सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैलेंडर पढ़ रहे थे हम। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पूरी रीजनिंग और पूरी मैथ पढ़ेंगे और टाइम बचेगा तो हम जीके भी अपलोड करेंगे। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, सारी क्लासें निःशुल्क हैं। वो तो यूट्यूब में आपने देख लिया होगा, किसी भी कोई पे चार्ज या पे बटन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि जो लोग मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या मान लो जो बहनें ऐसी हैं जो गांव छोड़ के अपने कस्बे में या शहर में जाके कोचिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनका भी एक ड्रीम है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब में आए, तो उनके लिए एक पहल है। या ऐसे जो भाई या बहन जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, भाई देखो नॉर्मली कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कुछ फीस हमको पे करनी पड़ती है और आने जाने का भी वो सब हो जाता है। तो ये उन सब लोगों के लिए पहल है। तो आप सभी से मतलब एक रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो सके उन लोगों तक आप इस क्लास को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हमने 7 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, जो कि हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। टाइप 7 पढ़ेंगे आज हम। चलो तो करते हैं शुरुआत। टाइप 7 पढ़ेंगे। समान माह पर आधारित प्रश्न। समान माह पर आधारित प्रश्न। भाई समान माह कौन से होंगे? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई या तो कोई पर्टिकुलर वर्ष भी दे सकता है, वर्ष देके ही पूछेगा। और वर्ष हमने पढ़े हैं 2 प्रकार के, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। मान लो पूछ ले कि साधारण वर्ष में जनवरी माह के समान कौन सा माह होगा, फरवरी के समान कौन सा होगा, मतलब वही 12 महीने जनवरी से लेके दिसंबर तक के, मतलब कौन से माह के समान कौन सा माह है, वो हम साधारण वर्ष में भी देखेंगे और लीप वर्ष में भी देखेंगे, दोनों में देखेंगे। लीप वर्ष में वही रहेगा कि दिसंबर माह के समान कौन सा माह होगा या जनवरी माह के समान कौन सा माह होगा। कुछ महीने ऐसे भी रहेंगे जो किसी के समान नहीं है, ना तो लीप वर्ष में किसी के समान होंगे और ना ही साधारण वर्ष में। माह वाले कोड हमको याद हो ही गए। भाग हम 7 का देते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है, हमारे शायद नॉर्मल हो गई ये चीज़ें, जब हम कैलेंडर पढ़ ही रहे हैं, हमने 6-7 टाइप पहले से पढ़ ली। भाग जहाँ भी देते हैं हम कैलेंडर में 7 का देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वही वार आ जाता है। और महीनों के कोड हमने याद कर ही लिए। भाई जो महीना 31 दिन का है उसका कोड हमने 3 निर्धारित कर लिया। अब रीज़न वो है कि 31 में अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेष बचेगा 3। और पूरे कैलेंडर में हम शेष से ही मतलब रखते हैं, भागफल से कोई मतलब नहीं रखते। जैसे कोई महीना 30 दिन का है तो उसका कोड हम 2, मान लो 29 दिन का है तो उसका कोड 1 हो जाएगा, और जो महीना 28 का आएगा उसका कोड 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये खूब अच्छे से याद भी कर लिए थे, खूब सारे क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। एक माह पे आधारित क्वेश्चन हमने पढ़े, अलग अलग माह पे आधारित क्वेश्चन हमने पढ़े, अलग अलग वर्षों पे आधारित क्वेश्चन हमने पढ़े, अलग अलग वर्ष और अलग अलग महीने दोनों को मिलाकर हमने साथ में पढ़ा। और कल एक टाइप हमने स्थगित वाले प्रश्न पढ़े। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। चलो देखते हैं अब समान माह पे आधारित प्रश्न, इनको समझते हैं अच्छे से एक बार। एक बार तो आप लिख लीजिए, नोट लगा के लिखिए। समान वार से शुरू होने
वाले माह, मतलब समान वार से शुरू होने वाले महीने। या हम यूं कहें कि एक ही वार से एक ही वार से शुरू होने वाले माह। जैसे मान लो जनवरी है और इसकी शुरुआत हो रही है सोमवार से, तो जनवरी के समान वो माह हो जाएगा। जैसे मान लो फिर अक्टूबर है, अक्टूबर भी सोमवार से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके समान माह हो जाएगा, जनवरी के समान माह हो जाएगा। अब देखो इसमें दिनों की संख्या मैटर नहीं करती। अब आप कहीं इसका अनुमान ये मत लगा लेना, एक मिनट, कुछ भाई लोग क्या मान लेते हैं, जैसे जिन महीनों में 31 दिन होंगे वो समान हो जाएंगे, और जिनमें 30 दिन होंगे वो समान हो जाएंगे, और जिनमें 29 होंगे वो उनको समान मान लेंगे, और 28 वाले ये तो आएगा ही नहीं है, तो वर्ष में एक ही आएगा जिसमें भी आएगा। ये कतई गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जिस महीने में 31 दिन होंगे वो कोई समान होंगे या 30 वाले समान होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। समान माह का मतलब केवल हम उसकी शुरुआत से लेते हैं। जैसे जो महीना सोमवार से शुरू हो रहा है अगला भी सोमवार से होना चाहिए, जो सोमवार से दूसरा माह शुरू होगा वही उसके समान माह हो जाएगा। जैसे कोई बुधवार से शुरू हो रहा है, मान लो, या मार्च बुधवार से शुरू हो रहा है और दिसंबर बुधवार से शुरू हो रहा है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअली है नहीं, मैं लिखाऊंगा भी, तो इस तरीके से मानेंगे। दिन के आधार पे कोई समानता नहीं होगी इनमें, हम सिर्फ वार की शुरुआत के आधार पर मानेंगे। चलो आप एक नोट लिख लीजिए अच्छे से। वह माह जिसकी शुरुआत, वह माह जिसकी शुरुआत, वह माह जिसकी शुरुआत समान वार से वह माह जिसकी शुरुआत, वह माह जिसकी शुरुआत समान वार से होती है, या यूं कहें एक ही वार से शुरू होने वाले माह है। या तो भाई हम ये कहें कि वह माह है जिसकी शुरुआत समान वार से होती है, जैसे सोमवार सोमवार, मंगलवार मंगलवार, बुधवार बुधवार, या एक ही वार से शुरू होने वाले माह हैं। एक ही वार से शुरू होने वाले माह हैं, ये आपस में समान माह है कहलाते हैं। देखो कंटेंट की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे।
कुछ भाई लोग कमेंट करके बता रहे थे कि भाई कुछ शुरू वाले वीडियो कुछ फास्ट हो गए। हम बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ेंगे, वो आराम आराम से पढ़ेंगे। अब अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए और बढ़िया से रीजनिंग की बुक लीजिए और अच्छे तरीके से अभ्यास कीजिए। ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ जो आपको कंटेंट बता दिया जाएगा, आप ऑल ओवर इंडिया स्टेट अपने राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तो गारंटी है इस बात की। और ये मैटर ऐसा, अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ का ऐसा ही है, ना तो कुछ ज़्यादा बदलने वाला ना कुछ बात है। एक बार बढ़िया से नोट्स बना लो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, स्थायी हो जाएगा काम। चलो तो इस नोट को लिख लो आप। वह माह है जिसकी शुरुआत समान वार से होती है या एक ही माह से शुरू होने वाले माह आपस में समान माह कहलाते हैं। इतना आपने नोट कर लिया तो इसको मिटा दें एक बार हम। देखो इधर लिखते हैं हम साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, भाई साधारण वर्ष में आपको पता है फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। उसका कोड क्या आएगा, 0। महीनों के कोड लिख लेंगे हम एक बार तो एक से लेके पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक हम महीने लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई नीचे का थोड़ा देख लेना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो कोड हमको याद है ही। साधारण तो जनवरी का कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इधर हम लीप वर्ष लिख लेंगे। लीप वर्ष में भी वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इनको पूरे महीने लिखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप इस तरीके से पूरे लिखना और फिर इनके कोड लिखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई जहाँ 7, 14, 21, 28 चलो साधारण वर्ष में देखते हैं पहले कौन कौन से समान माह हैं। तो देखो हम जनवरी से गणना करना शुरू करेंगे और जहाँ हमारी काउंटिंग 7, 14, 21 और 28 आ जाएगी, उससे अगला महीना, जैसे हम अब जनवरी का देख रहे हैं, चलो देखते ही हैं फिर समझ में आएगा। हम जनवरी का देखते हैं, लोग जनवरी के समान कौन सा माह हो जाएगा। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 3 16 और 3 19 19 और 2 21। यहाँ हमारी काउंटिंग 21 आ रही है।
अब देखो जैसे यहाँ हमारी काउंटिंग 21 आई है, तो हम ये वर्ष लेंगे, मतलब सितंबर नहीं होके अक्टूबर, तो जनवरी के माह के समान कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। जनवरी माह में, सॉरी साधारण वर्ष में जनवरी माह के समान कौन सा माह हो जाएगा, अक्टूबर। फिर से गणना करके देख लेते हैं। 3 6 8 3 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। अब जहाँ गणना हमारी 7 14 21 28 होगी वहीं हम रुक जाएंगे। यहाँ जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में आके हमारी गणना कितनी हो गई, 14 हो गई, तो हम सितंबर से अगला महीना लेंगे अक्टूबर। तो जनवरी माह के समान कौन सा महीना हो जाएगा, साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा वर्ष हो जाएगा, अक्टूबर। मतलब अगर यहाँ जनवरी की शुरुआत, अगर यहाँ जनवरी की शुरुआत सोमवार से है तो यहाँ अक्टूबर की शुरुआत भी सोमवार से होगी। तो दोनों क्या हो गए, आपस में समान माह हो गए साधारण वर्ष में। दूसरे गणना कर लेंगे, फरवरी। देखो यहाँ 0 भी ध्यान रखना, मैं भूल गया था बताना। तो फरवरी तो पहले 0 आ गया, पहले 0 जिससे अगला ले लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। फरवरी के समान कौन सा हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। अब ऐसे ही मार्च को देख लेंगे। 3 2 5, 3 2 5 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर को ना लेंगे, अगला महीना लेंगे। अगला महीना कौन सा, नवंबर। तो मार्च के समान कौन सा हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। एक बार सीख लीजिए तरीका, एक बार समझ में आ गया, हमेशा के लिए काम फ्री। चलो अप्रैल का देखते हैं कि अप्रैल के समान कौन सा माह है। 2 और 3 5, 5 और 2 7, यहाँ हमारी गणना 7 हो रही है। 2 और 3 5 और 2 7। तो जून के समान कौन सा हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून के समान कौन सा हो जाएगा, जुलाई। जून के समान कौन सा हो जाएगा, जुलाई। सॉरी भाई, इसके समान नहीं लिखेंगे, हम देख किसका रहे हैं, हम तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का देख रहे हैं ना। तो 2 3 5 और 2 7 अप्रैल का देख रहे हैं, जुलाई हो जाएगा अप्रैल का। अप्रैल के समान कौन सा माह है, जुलाई। अब चलो मई का देखते हैं। 3 2 5 3 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। अब देखो यहाँ हो तो रहा है 21, लेकिन हम तो अगले वाला महीना लेते हैं। अब या तो दिसंबर आगे तो कोई महीना नहीं है। अब ये मैं सोच रहे ना कि जनवरी ले लेंगे, जनवरी तो अगले साल का मैटर हो गया, इसी साधारण वर्ष में लेना है हमको। अगले वर्ष में जाएंगे तो फिर उधर अगले वर्ष का हिसाब किताब हो जाएगा। तो इसलिए मई ऐसा महीना है, इसके समान कोई भी महीना नहीं होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
दिसंबर। अब ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मई के समान कोई मिला नहीं। जून का देखते हैं, 2 और 3 5, 2 और 3 5 और 3 8, 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18। जून के समान भी कोई महीना नहीं है। जुलाई 3 3 6, 3 3 6 और 2 8 और 3 11 और 13 13 और 3 16, इसके समान भी यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जुलाई पहले से आ गया, इसके समान तो अप्रैल है। अब अगस्त को देखते हैं, 3 2 5 और 3 8, 2 10 और 3 13। यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन अगस्त किसके समान है? किसी के समान नहीं है। चलो सितंबर का देखते हैं। अगस्त का फिर से देखते हैं, 3 2 5 और 3, 3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 नहीं है। सितंबर का देखते हैं, 2 और 3 5 2 7, इसका मिल गया भाई। 2 और 3 5 और 2 7, यहाँ 7 हो रहा है। तो अगला महीना हम 2 और 3 5 और 2 7, तो सितंबर के लिए अगला महीना क्या ले लेंगे? 2 और 3 5 और 2 7। नवंबर में 7 पूरा होता, क्या ले लेंगे? अगला महीना दिसंबर ले लेंगे। तीन 2 5 और 3 8, ये तो होगा नहीं। 2 और 3 5 ही। तो देखो हम अब यहाँ बिल्कुल श्योर हैं कि भाई जनवरी और अक्टूबर समान है। हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। जनवरी और अक्टूबर समान है, फरवरी और मार्च समान है, मार्च और नवंबर समान है, अप्रैल और जुलाई समान है। ये मई और जून 2 ऐसे महीने हैं साधारण वर्ष में जिनके समान कोई भी वर्ष नहीं है। अगर आपके कोड अच्छे से याद होंगे, अब हमको कैसे भी क्वेश्चन दे कि साधारण वर्ष में जनवरी माह के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर। साधारण वर्ष में मार्च माह के समान कौन सा वर्ष होगा? मार्च महीने के समान कौन सा महीना होगा? नवंबर। या नवंबर के समान कौन सा होगा? मार्च। जुलाई के समान अप्रैल, अप्रैल के समान जुलाई। और ऐसे ही पूछ ले कि कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनके समान कोई वर्ष नहीं है, तो हम यहाँ मई और जून बता देंगे। उतार लीजिए इनको, मेरे को लगता नहीं किसी को डाउट रहा होगा। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो यहाँ साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों की जो समान वर्ष हैं उनमें अंतर आएगा तो कहाँ से आएगा? देखो और महीने तो समान ही है, सिर्फ एक फरवरी का फर्क है। यहाँ फरवरी का कोड हमने 0 ले रखा है और यहाँ लीप वर्ष में 1 ले लेंगे। तो इससे पहले के ही 2 चेंज होंगे, बाकी तो सब सेम के सेम ही रहेंगे। तो देख लेते हैं फिर भी। जनवरी, फरवरी, देखो यहाँ लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो यहाँ 2 महीने हमेशा ऐसे आते हैं लगातार जिनमें 31 दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देख लेना भाई नीचे का दिख रहा है क्या? चलो इसमें पता लगाते हैं इसी तरीके से, जहाँ 0 7 14 21 28 वही देखेंगे। तो चलो पहले जनवरी का देखते हैं कि लीप वर्ष में जनवरी माह के समान कौन सा महीना आएगा? 3 4 और 3 7। पहला तो यही आ गया हमारा, 3 और 1 4, 4 3 7। अब यहाँ मार्च आया, हम अगला महीना लेते हैं तो जनवरी के समान कौन सा हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। लीप वर्ष में जनवरी के समान कौन सा हो जाएगा? अप्रैल महीना। मतलब लीप वर्ष में जनवरी और
अप्रैल, दोनों क्या होते हैं, समान माह होते हैं। चलो फरवरी को देखते हैं। 1 और 3, 4 2 6, 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14। फरवरी का देख रहे हैं हम, यहाँ जुलाई, तो हम इससे यहाँ हमारी 14 की गणना पूरी होगी, तो हम इसे अगला महीना लेंगे, अगस्त। फरवरी के समान कौन सा हो जाएगा, अगस्त। लीप वर्ष में फरवरी के समान कौन सा, अगस्त। जनवरी के समान अप्रैल। चलो मार्च का भी देख लेते हैं। 3 2 5, 3 2 5 और 3 8, 2 10 और 3 13 और 3 16, 18 18 और 3 21। अक्टूबर आ रहा है यहाँ, अगला महीना लेंगे तो नवंबर। मार्च के समान कौन सा हो जाएगा, नवंबर। देखो यहाँ भी मार्च के समान साधारण वर्ष में भी नवंबर ही है। इससे आगे गणना अब सेम ही आएगी, क्योंकि ये लपड़ा सिर्फ फरवरी का ही था कि साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 0 था, लीप वर्ष में 1 है, तो बस ये चेंज हो गया। इससे आगे पूरा ऐसे कैसे सेम रहेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी आए, साधारण वर्ष में हमको जनवरी के समान महीना पूछे तो अक्टूबर, मार्च के समान पूछे तो फरवरी, फरवरी के समान पूछे तो मार्च, मार्च के समान पूछे तो नवंबर, अप्रैल के समान पूछे तो जुलाई, और 2 महीने ऐसे हैं मई और जून जिनके समान कोई है नहीं। चलो ये भी निकाल लेते हैं, पूरे निकाल लेते हैं। अप्रैल का देखते हैं हम। 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7। जून क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अप्रैल के समान क्या हो जाएगा, जुलाई। अब मई का देख लेते हैं। मई जून का वैसे होगा ही नहीं इसमें भी। 3 2 5, 3 2 5 और 3, 3 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21। हो तो रहा है 21 लास्ट में दिसंबर में जाके, लेकिन दिसंबर में एग्जैंड है, आगे का महीना ले नहीं सकते। आगे का महीना लेंगे तो फिर दूसरे साल में चले जाएंगे। तो यहाँ भी मई के समान कोई माह नहीं होगा। जून का देख लेते, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, तो इसके समान भी कोई महीना नहीं है। जुलाई का देखें, 3 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, यहाँ जुलाई का नहीं है। अगस्त का देखते हैं, 3 2 5, 3 2 5 3 8 और 10 और 3 13, इसका भी नहीं। सितंबर का देख लेते हैं, 2 और 3 5 और 2 7, तो क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। 3 2 5 और 2 7 हो रहा है यहाँ, अगला महीना लेंगे तो नवंबर हो जाएगा। सितंबर का देखेंगे, 2 और 3 5 और 2 7, इसका क्या हो जाएगा, अगर ये सिंपल सा चार्ट आपकी समझ में आ गया, सिंपल सा चार्ट आपकी समझ में आ गया, तो चाहे वो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, समान महीने कहीं से भी कैसे भी पूछे हम उसके आसानी से बता देंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप उतार भी सकते हैं। नोट कर लीजिए आप एक बार इनको। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। चलो टाइप 8 पढ़ते हैं। समान वर्ष वाले
पर्सन, समान वर्ष वाले पर्सन। इंक डाल देते हैं इसमें एक बार। पिछली जो 7 टाइप हमने पढ़ी हैं, अगर उनमें आप किसी को डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन पक्का करवाऊँगा। बाकी डाउट वाली कोई चीज़ है नहीं, हमने एक एक टाइप आराम आराम से बहुत ही ध्यान से पढ़ी है। एक ही बार से शुरू होने वाले वर्ष आपस में समान वर्ष कहलाते हैं। देखो वहाँ समान माह थे, समान वार से शुरू हो रहे थे, यहाँ भी समान वर्ष है, तो एक ही वार से शुरू होने वाले मतलब समान वार से शुरू होने वाला, समान वार से शुरू होने वाले वर्ष गर्मी बहुत हो गई भाई। एक ही बार से शुरू होने वाले वर्ष आपस में समान वर्ष कहलाते हैं या एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। इसमें भी वही लीप वर्ष और साधारण वर्ष रहेंगे, एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर करते हैं हम शुरू। वर्ष 1997 आगामी किस वर्ष के समान है। चलो इतना ही रहने दो। वर्ष 1997 आगामी किस वर्ष के समान है। तो देखो यहाँ वर्ष क्या दे रखा है, 1997। अब इससे आगे गणना करेंगे हम, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। दो 2016, 17, 18, 19, 2020, 21, 22, 23,
2024, 25, लिखते जाना आप भी साथ साथ, 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, देखो जहाँ हमारी गणना 0, 7, 14, 21, 28 आएगी वहीं हम देखेंगे। चलो देखते हैं। 97 के समान वर्ष 1997 आगामी किस वर्ष के समान है? तो देखो साधारण वर्ष का कोड कितना है 1, लीप वर्ष का कितना है 2, तो देखते जाएंगे हम। 97 क्या है? साधारण है, साधारण 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 आएगा यहाँ, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 और यहाँ 2। लो तो अब करते हैं इनकी गणना, देखते हैं 97 के समान कौन सा आएगा। तो यहाँ से गणना करते हैं 1, 2, 3, 2, 5, 6 और 1, 7। एक, 2, 3, 2, 5, 6 और 7, मतलब 2002 पे जाके हमारी गणना कितनी कंप्लीट हो गई? 7। तो देखो इसको नहीं लेंगे हम, इससे अगला वर्ष लेंगे। महीने में तो ऐसे ही कर रहे थे हम, कि जहाँ हमारी गणना 7 पूरी होती थी और वहाँ मार्च आ रहे थे हम उससे अगला रहे थे अप्रैल। इसी तरीके से अगर 2002 पे हमारी गणना खत्म हो रही है तो हम कितना लेंगे? अगला लेंगे 2003। तो वर्ष 1997 आगामी किस वर्ष के समान है? 2000, जगह नहीं बची भाई, किधर लिखें? यहाँ लिख लेते हैं। वर्ष 1997 आगामी 2003 के समान है। इसको हम ग्रीन से मार्क करते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा, ऑप्शन में ये 3 नहीं मिलेगा तो हम आगे करना जारी रखेंगे। यहाँ हमारी 7 पूरी हो गई, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, एक हमारे यहाँ 21 पूरे हो गए। अगर बाय द वे 2003 नहीं मिलता है ऑप्शन में तो क्या मिलेगा फिर? 2014। अगर 14 भी नहीं मिले तो ऐसे ही सेम हम आगे गणना करते रहेंगे और हमको आसानी से मिल जाएगा। चलो हम देख लेते हैं, उतार लो आप एक बार, एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे फिर। वर्ष 2003 आगामी किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2003 आगामी किस वर्ष के समान होगा? तो देखते हैं इसमें 2003 कहाँ है। ये रहा, देखो शुरू करते हैं गणना यहीं से। 1, 3, भाई किसी को ये 1, 2 में तो डाउट नहीं है ना भाई? साधारण वर्ष का कोड 1 है और लीप वर्ष का 2 है, और जहाँ 7 पूरा हो जाता है उससे अगला वर्ष हम निर्धारित करते हैं। तो हम 2003 दिया हुआ है, 2003 से गणना शुरू करेंगे। 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 और 14।
14 यहाँ, चलो वापस करना 2003, 3 से वापस करना कर रहे हैं, 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 और 1 14, 13 पे हमारी गणना 14 पूरी हो गई, तो अगला वर्ष लेंगे, मतलब 2014। 2003 के कौन सा समान वर्ष होगा? 2014। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू गणना रखेंगे। तो जय श्री राम भाई और बहनों, बहुत गर्मी है आज, तो आज हम यहीं चैप्टर को क्लोज करते हैं और कल से हम यहीं से शुरू करेंगे। तो मस्त रहिए और करते रहिए अपनी पढ़ाई अच्छे से। जय श्री राम दोस्तों।